नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आसाम राइफल की जो रैली हो रहा है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में मैं आपको सारे विस्तार से बताऊंगा और शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस आसाम राइफल में कैसे रैली होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, सारे आपको प्रोवाइड करूंगा मेडिकल तक, और कैसे पुलिस वेरिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना होगा सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते वीडियो की ओर। तो आप सबको मालूम है आसाम राइफल की रैली शुरू हो गया 1 सितंबर से। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसलिए ये जानकारी उनके लिए है। इसमें टोटल आपको 1380 सीट है। और सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो पहले किसी जगह आपको पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका चेस्ट नंबर दिया जाएगा। जो चेस्ट नंबर दिया जाएगा उसके बाद आपको प्लानिंग होगा। किसी जगह ये प्रोसेस वेरी करता है उन कैंप के ऊपर और उस बटालियन के ऊपर, लेकिन ऐसे ही होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप रनिंग क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। आप जिस ट्रेड के लिए आवेदन किए थे उस ट्रेड के, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन पास करते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर आप अनफिट है तो आपको रिव्यू एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्शन होता है तो ही आपको आसाम राइफल में ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो पहले आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हवलदार, नर्सिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन और वॉशरमैन के लिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और मेल एसटी वालों के लिए 162.5, जनरल वाला मेल के लिए 80 चेस्ट होना चाहिए और फुला के आपको +5 होना चाहिए। मेल एसटी के लिए 76 +5 होना चाहिए। और पीएसटी नायब सूबेदार, ब्रिज और रोड के लिए मेल के लिए 170, चेस्ट 80 +5 होना चाहिए। एसटी वालों के लिए 162.5 और चेस्ट होना चाहिए 76 +5 और एसटी वाला के लिए 150। फीमेल वालों के कोई चेस्ट नापा नहीं जाता। पीएसटी हवलदार क्लार्क के लिए मेल के लिए 165 और चेस्ट होना चाहिए 77 +5। मेल एसटी के लिए क्लार्क में 162.5, 76 +5। फीमेल वालों के लिए 155 और फीमेल एसटी वालों के लिए 150 हाइट होना जरूरी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें रनिंग करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 रनिंग करना पड़ेगा 8.5 मिनट में। फॉर लद्दाख रीजन वालों के लिए मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रन करना पड़ेगा 4 मिनट में। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। वो इसके ऊपर आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। जैसे ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल वालों के लिए जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। क्लार्क वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा जो 10 मिनट में आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ऐसे आपका ट्रेड के जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा और उसके ऊपर आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका आपको ओरिजिनल ले जाना होगा, वो मस्ट है। और फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी आपको 3 कॉपी ले जाना होगा। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और कॉल लेटर आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड आप कैंप के अंदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा ये यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। पहले आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। आपका जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने फॉर्म फिलअप किया वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ले जाना होगा, और आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ले जाना होगा ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे लेना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह एक डोमिसाइल की फोटोकॉपी की सैंपल है। यहाँ पर अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको एसडीओ से लेना पड़ेगा। अगर आप पंचायत के अंदर आते हो तो आपको एसबीडीओ से डॉक्यूमेंट्स निकालना होगा। या किसी जगह ऑनलाइन भी होता है, किसी जगह ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन वालों के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके ऊपर यहाँ पर आप जिस तारीख पे आप फिलअप किया है
उस तारीख का डेट होगा। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होगा जिसके ऊपर एसडीओ ऑफिस से एक स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे यहाँ पर आपका नेम होगा, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पर जो एसडीओ सर है उनका एक डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पर आपका जो सब डिविजनल ऑफिस है सिग्नेचर है उन सर का यहाँ पर नेम होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से आते हो, कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है जैसे SC ST OBC EWS, तो उनका कास्ट फॉर्मेट देना मैंडेटरी है और आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। कैसे SC ST सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों SC ST कैंडिडेट वाला के लिए एक फॉर्मेट है, OBC वाला कैंडिडेट के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से एक फॉर्मेट होता है, उसका आपको ले जाना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और SC ST कैंडिडेट वालों के लिए एक फॉर्मेट भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो विलेज और टाउन जो है यहाँ पर उसका नेम लिखा होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम लिखना होगा, यहाँ पर आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, ऐसे भी ऐसे आपको कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 नंबर पर आना होगा, 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज करना होगा, श्री, श्रीमती, कुमारी आपके हिसाब से। उसके बाद हिज और हार, यहाँ पर मेल है तो हिज, अगर फीमेल है तो हार आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है तो विलेज टाउन यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ पर प्लेस नेम लिखेंगे, आपका डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है और जिस तारीख में इशू हुआ था उसका डेट लिखा होना चाहिए। ये थी SC ST कैंडिडेट की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी। कैसे निकालना है वो भी आपको SDO में जो महकुमा है वहाँ पर जाकर आपको ये निकालना होगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो ये आपको नहीं मिलेगा। जांचने के लिए आपको पुलिस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले जाना मस्ट है। कैसे होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये पुलिस अथॉरिटी से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये एक सैंपल है। सिक्योरिटी के रीजन मैं अपने एड्रेस और इंफॉर्मेशन यहाँ पर हाइड कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक फोटो का होना चाहिए और यहाँ पर पुलिस अथॉरिटी के द्वारा एक स्टैंप लगा होना चाहिए फोटो के बीचों बीच। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो SI पुलिस और SI पुलिस आपका सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर उसका डेट लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों ये कैसे मिलेगा, ये आपको SP ऑफिस जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लाए इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो आपका 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, मार्कशीट ले जाना होगा और आपका और पिताजी का वोटर कार्ड, आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के तरह ले जाना होगा और लोकल अथॉरिटी से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा और आप जिस कारण से इसको आपको लेना होगा उसका एक फोटोकॉपी यानी असम राइफल की एडमिट की फोटोकॉपी ले जाना होगा। तो दोस्तों उस पर जाके आपको देना होगा। उसके बाद आपका लोकल पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद आपको 10 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना होगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपको ले जाना होगा। आपका ओरिजिनल कॉपी ले जाना होगा जो जनरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PST एंड PET के लिए, यानी असम राइफल की एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा। टाइपिंग टेस्ट अगर क्लर्क में हो, शॉर्ट हैंड कैंडिडेट IT डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना होगा, फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। उसके बाद आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन हो, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए आवेदन किए हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना होगा अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसका फोटोकॉपी ले जाना होगा और उसके साथ आपको ओरिजिनल ले जाना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा एंड पेमेंट स्लिप ले जाना होगा। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको 100 मार्क्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का और टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो दोस्तों
किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, किसी भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो लेकिन दोस्तों सारे कॉपी आपको ओरिजिनल और 3 कॉपी आपको फोटोकॉपी ले जाना होगा और एडमिट कार्ड ले जाना मस्ट है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपको छोड़ना नहीं है, तो ध्यान से आपको वीडियो को देख लेना होगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।